दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी पर हमेशा कृपा बनाए रखें। और जहां से ब्लॉग को मैंने ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग को फिर से शुरू कर दिया है। तो कल मैंने कमरे की थोड़ी बहुत सजावट की थी और बरामदे की भी सजावट की थी। तो बरामदे की तो जो सजावट हम लोगों ने की थी वो आप सभी को दिखाई थी। और उसके बाद में लग गए हैं लिपाई करने में। तो हर जगह की लिपाई हो चुकी है, बस यहीं की लिपाई बाकी रह गई थी। और ये गैलरी की लिपाई जो है ना कि सबसे बाद में ही होती है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग निकलते रहते हैं बराबर से। तो उसकी वजह से मैंने कहा थोड़ी सी धूप निकल आए उसके बाद में ही लिपाई करेंगे। और शाम के टाइम में भी यहाँ पर लिपाई करते हुए नहीं बनता है, शाम के टाइम में भी सभी लोग निकलते रहते हैं। तो थोड़ी सी धूप लग जाएगी तो थोड़ी सी जल्दी सूख जाएगी, तो यहाँ पर जल्दी से लिपाई ख़राब नहीं होगी। वैसे निकलने से बहुत जल्दी से लिपाई ख़राब हो जाती है। और जो हम लोगों ने पीछे वाले घर में लिपाई की है वहाँ पर जहाँ पर निकलने की जगह है वहाँ पर लिपाई हमारी थोड़ी बहुत ख़राब हो गई है। तो अभी तो जब जितने टाइम तक हम लिपाई यहाँ पर करेंगे तब तक तो यहाँ पर कोई भी नहीं निकलेगा, सभी लोग उस दूसरी वाली रास्ते से निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी देरी के बाद में सभी लोग फिर यहीं से निकलने लगेंगे, क्योंकि ये रास्ता ही है, हम लोग यहीं से निकलते हैं। और इधर आप सभी को दिखाते हैं जो हम लोगों ने बरामदे की सजावट की है। तो जो भी अबरी थी 20 रुपए की अबरी मंगवाई थी, वो सारी अबरी यहीं पर हम लोगों ने लगा दी है। और इधर थोड़ी सी अलमारी में भी लगाई है, लेकिन पूरी अलमारी में अबरी नहीं लगाई है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी ख़राब थी वहाँ पर मैंने दोबारा से चपका दी है, लेकिन अबरी नहीं हटाई है। अब थोड़े दिन के बाद हम दोबारा से अबरी हटाएंगे, तब अच्छे से लगाएंगे। तब तक के लिए मैंने कहा चलो ऐसे ही रहने दो। और वैसे तो हम लोग हटा देते, लेकिन टाइम भी नहीं बचा था, क्योंकि आज भी बहुत सारे काम हैं। और अब की तो हम लोग लग रहा है ना कि लगभग जो है ना कि 8 दिन हो गए हैं तब से बराबर से ही लगे हुए हैं साफ़ सफाई में और लिपाई पुताई में। तो उसकी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोगों ने फिर नहीं हटाई है। और कल हमने धुले थे तकिया के कवर, तो मैंने कहा चलो कवर सूख गए हैं, सुबह ही मैंने धूप में डाल दिए थे सूखने के लिए, तो अच्छे से सूख गए हैं। तो बस मैंने कहा तकिया के कवर भी चढ़ा देते हैं और थोड़ी बहुत जो भी यहाँ की साफ़ सफाई है उसको भी कर देते हैं, उसके बाद में फिर हम नहाएंगे। तो ये काम भी मैंने कर दिया था। और इस तकिया में आरोही के कपड़े सारे भरे हुए हैं, कई तकिया हैं उनमें आरोही के कपड़े भरे हुए हैं, जो कि छोटे पर के, क्योंकि सभी जगह की अपनी अपनी रीति रिवाजें होती हैं। तो हमारे यहाँ तो कुछ इस तरीके ऐसा माना जाता है कि जो हमारा पहला बच्चा होता है उसके कपड़े जो है ना कि बहुत ही संभाल कर रखे जाते हैं। तो इसी वजह से सभी लोग हमारे यहाँ जो है ना कि तकिया में भर देते हैं, तो अच्छे से उसमें सुरक्षित रखे रहते हैं, इधर उधर फेंके नहीं जाते हैं। तो मैंने भी तकिया में ही भर कर रख दिए हैं। तो अच्छे से कवर मैंने चढ़ा दिए थे और एक तकिया जो सिलना था वो भी सिल कर रख दिया है। और उसके बाद में नहा लिए हैं और मैंने चूड़ी भी पहन ली हैं, दूसरी नई नई चूड़ियाँ पहन ली हैं। तो मैंने कहा पहन लेते हैं, नहीं तो फिर कभी कभी ध्यान नहीं रह जाता है, या फिर हम जो है ना कि पहन नहीं पाते हैं टाइम की वजह से। तो अभी से ही मैंने पहन ली हैं। और थोड़ी सी हमें यहाँ पर रंगोली बनानी थी, वैसे तो बहुत ज़्यादा हम लोग रंगोली बनाने वाले थे, लेकिन टाइम भी नहीं था। और थोड़ी सी हमारी आरोही की तबीयत भी ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम हो गया है, तो उसकी वजह से आरोही भी परेशान है। तो आरोही यहीं पर लेटी हुई हैं। तो मैंने कहा चलो एक रंगोली तो बना ही देते हैं। ये मैंने चूना बचा कर रखा था, और वैसे तो चूना ज़्यादा ही कुछ है बचा कर मैंने रखा है, कई जगह पर रंगोली बनाने वाले थे, लेकिन तबीयत भी आरोही की ठीक नहीं है। और कुछ जो है ना कि टाइम की भी बात होती है, हमें टाइम नहीं मिल पाया था, क्योंकि लिपाई पुताई में ही पूरा टाइम निकल गया और साफ़ सफाई में। और इधर आरोही अब उठ गई हैं, मैंने दवाई अभी आरोही को पिलाई है। तो मैंने कहा चलो घर पर चलो, हम भी चलते हैं घर। और इधर आरोही गई हैं घर पर। और तब तक जो है ना कि बुआ आ गई थी दाल को पीसने के लिए। तो बुआ ने कहा दाल पीस लेते हैं, क्योंकि दाल की बनेंगी कचौड़ियाँ। और अब जो है ना कि आरोही फिर घर से होकर दोबारा से फिर आ गई हैं, क्योंकि जब भी आरोही की तबीयत ठीक नहीं होती है आरोही बहुत ज़्यादा बातें करती हैं और बहुत ज़्यादा टहलती हैं। तो हमसे ये भी बोल रही थी कि मम्मा बगिया को चलो टहलाने के लिए। तो थोड़ा सा हम आरोही को बगिया भी ले गए थे टहलाने के लिए। मैंने कहा थोड़ा सा इसका मन अच्छा हो जाए, तो फिर हम काम में अपने लगते हैं। तो थोड़ी कचौड़ियाँ हमारे यहाँ दाल वाली बनेंगी, जो कि उड़द की दाल को मैंने भिगो दिया था, अच्छे से धुल लिया है और बुआ ने पीस दिया है।
और तब तक हमारी ननद देवरानी जी ने सारी तैयारियां करके रख ली हैं पूड़ी कचौड़ी की, क्योंकि आज हमारी आरोही की तबीयत नहीं ठीक थी। उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम जो है ना कि आरोही में लग गया था। आरोही को मैंने बगिया टहलाया और दवाई ववाई पिलाई, तो अब जो है ना कि आरोही की थोड़ी सी तबीयत ठीक हो गई थी। लेकिन दवाई जो मैंने पिलाई है आरोही को, उससे ये है कि जो है ना कि जब तक असर रहता है तब तक ही ठीक रहता है। और फिर से बुखार आ गया था शाम के टाइम में, आरोही को फिर से बुखार आ गया था। तो आरोही की इन दिनों में कुछ तबीयत ठीक नहीं है और आरब की भी तबीयत ठीक नहीं है। आरब को भी सर्दी जुकाम हो गया है। और हमारे देवर जी भी आ गए हैं, आप सभी को मैंने दिखाया था। तो सभी लोग हमारे घर पर इन दिनों में हैं। तो इतने लोग हैं हमारे घर पर, 9 लोग हो जाते हैं। तो एक हमारी दीदी जी ने एक बार कमेंट किया था कि आपके यहाँ परिवार के हिसाब से खाना कम बनता है। तो जी दीदी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे यहाँ 3 टाइम खाना बनता है। सुबह के टाइम बनता है, उसके बाद में दोपहरी में भी खाना बनता है। तो जिसको भी भूख लगती है वो लोग दोपहरी में भी खाना खा लेते हैं। तो शाम के टाइम में कम खाना खाते हैं। तो इसकी वजह से शाम का जो खाना हमारा बनता है वो कम बनता है। सुबह का खाना हमारा ज़्यादा बनता है, दोपहरी में भी बनता है। और इधर सभी लोग अब खाना बनाने में लगे हुए हैं। बुआ और हमारी देवरानी जी कचौड़ियाँ भर रही हैं। तो बुआ जो है ना कि दाल वाली कचौड़ियाँ भर रही हैं, क्योंकि दाल वाली जो कचौड़ियाँ होती हैं बहुत जल्दी से फूट जाती हैं, तो बहुत ही संभाल कर भरनी पड़ती हैं। तो इधर बुआ दाल वाली कचौड़ियाँ भर रही हैं। सारी कचौड़ियाँ बुआ ने भरी थी दाल वाली। और आज बुआ भी खाना बनवा दिया था जल्दी से, तो थोड़ा सा जल्दी हो गया था, क्योंकि जब सभी लोग खाना बनाने में लग जाते हैं। और पूड़ी कचौड़ी वैसे भी त्योहार के दिन हमारे यहाँ पूड़ी कचौड़ी ही बनती है, सभी के यहाँ बनती हैं जैसी जहाँ की रीति होती है। तो वैसे तो सुबह के टाइम भी जो है ना कि जो लोग बनाना चाहते हैं वो लोग सुबह के टाइम में भी बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शाम के टाइम में ही पूड़ी कचौड़ी बनती हैं। और इधर भी जो है ना कि खाना तो हमारा बन गया है। और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो सब्ज़ी भी हमारी बन चुकी है। उसके बाद में पापा तैयारी करने लगे हैं पूजा करने की, पापा और बुआ, क्योंकि पूजा की तैयारी करने में भी टाइम लगता है। तो तब तक ये लोग तैयारी करने लगे हैं। और इधर मैंने आरोही को कपड़े पहना दिए हैं नए नए, कि थोड़ा सा आरोही का मन अच्छा हो जाए। वैसे तो आरोही आज जो है ना कि बहुत ज़्यादा उदास हैं, और जबकि आरोही जो है ना कि दीपावली का काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि मम्मा कब आएगी दिवाली। तो आज दिवाली आ गई है, तब आरोही हमारी जो है ना कि थोड़ा सा ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। तो अब तो जो है ना कितने टाइम तो आरोही थोड़ा सा खुश थी, तो यहाँ पर बैठी हुई हैं। और इधर हमारे देवर जी बैठे हुए हैं। और जो मैंने बर्तन मंगवाए हैं उन बर्तनों को अच्छे से धुल लिया है और रख दिए हैं यहीं पर। गिलास में पानी भर कर रख दिया है और थाली में मीठा रख दिया है, क्योंकि आज ही हमारे यहाँ इन बर्तनों की पूजा होगी। और वैसे सभी के यहाँ धनतेरस को भी पूजा होती है, लेकिन हमारे यहाँ धनतेरस को पूजा नहीं होती है और ना ही बड़ी दीपावली को पूजा होती है, क्योंकि जो सबसे पहले दिवाली मनाई जाती है उसको हमारे यहाँ बड़ी दिवाली बोलते हैं। और ये जो है ना कि बाद में मनाई जाती है तो इसको छोटी दिवाली बोलते हैं। लेकिन यही छोटी वाली जो दिवाली होती है यही हमारे यहाँ धूमधाम से सभी लोग मनाते हैं। तो आज जो है ना कि कल वाली पूजा और धनतेरस की पूजा एक साथ में ही दोनों पूजा होंगी, और आज की भी पूजा। तो जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है उसी तरीके से हमारे यहाँ पापा करते हैं। और हम लोग कुछ बदलाव भी नहीं करते हैं, क्योंकि जैसी जहाँ की रीति रिवाजें होती हैं कुछ बदलाव नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पहले के लोग पूजा करते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से हम लोग भी पूजा करेंगे। और उसी तरीके से हमारे पापा भी करते हैं पूजा, जो कि ससुर जी। तो यहाँ पर पापा पूजा करेंगे। और वैसे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हीं से हमारे यहाँ ज़्यादा पूजा करवाई जाती है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इन लोगों को जो है ना कि ही पूजा में बैठाना चाहिए। वैसे तो आरोही के पापा भी बोल रहे थे पापा कि कर दो, लेकिन आरोही के पापा ने कहा कि आप ही करो, क्योंकि बड़े बुजुर्गों से ही पूजा करवाई जाती है। तो यहाँ पर पूजा पापा करेंगे और सभी लोग हम लोग बैठ गए हैं किनारे किनारे। बुआ बैठी हुई है, देवरानी जी, ननद जी, सभी लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग बैठकर आराम से देख रहे हैं कि किस तरीके से पापा पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पूजा की जाती है। और इस बार एक जो है ना कि फ़ोटो नहीं मंगवा पाई थी, पिछली बार फ़ोटो मंगवाई थी। और इस बार जो है ना कि आज आरोही के पापा को काफ़ी टाइम हो गया था, दुकान से आने में देरी हो गई थी, तो इसी वजह से फ़ोटो नहीं आ पाया। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही पूजा कर लेंगे, क्योंकि श्रद्धा से बस पूजा होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि फ़ोटो भी होना चाहिए। तो इस बार हम लोगों ने फ़ोटो नहीं मंगवा पाया है।
और इधर पूजा हो जाए और उसके बाद में फिर सभी जगह पर दिया रखेंगे। तो पिछली बार भी इसी तरीके से पूजा की थी, आप सभी को दिखाया था, और इस बार भी इसी तरीके से पूजा हुई है हमारे यहाँ। और यहाँ पर पापा लगाएंगे अगरबत्ती। वैसे तो बहुत सारी दीदियाँ हमारी बोलती हैं कि अगरबत्ती नहीं लगाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पूजा में अगरबत्ती ही ज़्यादा ली जाती है, तो पापा अगरबत्ती ही लेकर आए हैं। और जैसे जो रोज़ की पूजा करते हैं तब तो धूप लगा देते हैं, धूप बत्ती, लेकिन जो है ना कि इस वाली पूजा में जब ये तीज त्यौहार की जो पूजा होती है उसमें अगरबत्ती ही लगाई जाती है। और भी हमारे जो कुल देवता हैं उनकी भी पूजा होती है, तो हमारे यहाँ पूजा उनकी भी हुई है। वो हमारे जेठ जी ने की है, जो कि ताऊ के लड़के ने, तो वो वहाँ पर करते हैं बगिया में। तो उन्होंने वो तो दिन में ही पूजा हो जाती है, उसके बाद में ये वाली पूजा होती है। तो ये वाली जो पूजा होती है शाम के टाइम में होती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पूजा हुई है। जो फूला हैं, जो धान के फूला होते हैं, जिनको हमारे यहाँ खीले बोलते हैं, उनको जो है ना कि चारों तरफ से जो है ना कि चढ़ा दिया जाता है। तो पापा ने 2 बार इनको अच्छे से चढ़ा दिया है। और जो है ना कि खेल खिलौने भी हैं, वो भी चढ़ाए जाएंगे, और मीठा भी है। खेल खिलौने ज़रूर ही पूजा में होते हैं, जो दीपावली की पूजा होती है इनको ज़रूर ही लाया जाता है, चाहे कितने भी लो, थोड़े लो या ज़्यादा लो, तो ये ज़रूर आते हैं हमारे यहाँ। और 2 चुकरियाँ हैं, क्योंकि एक आरोही की और एक आरव की, क्योंकि चुकरिया भी रखी जाती हैं, उनमें हमारे यहाँ फूला भर कर रखे जाते हैं। और हमारे मायके में इस तरीके से पूजा होती है कि एक में फूला भरे जाते हैं और एक में जल रखा जाता है। तो यहाँ पर तो इस तरीके से होती है कि दोनों में ही फूला भर दिए जाते हैं। और ये जो है ना कि चाहे शाम के टाइम में उठा लो या फिर सुबह के टाइम में उठा लो, क्योंकि जितने टाइम बच्चों का मन होता है उतने टाइम उठाकर खाने लगते हैं। तो इधर हमारी पूजा तो हो गई है, और अब जो है ना कि सभी लोग पैर छू लेंगे और अपने से बड़ों का भी आशीर्वाद लेंगे। तो सभी लोगों के हम भी पैर छू लेंगे, और सबसे पहले तो यहाँ पर पैर छू लेते हैं, पूजा जहाँ पर हमारी हुई है। और पिछली बार थोड़ा सा हटाकर पूजा हुई थी उस तरफ, लेकिन इस बार यहाँ पर की है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा जगह मिल जाती है। तो सभी लोग आराम से बैठ जाते हैं। और पूजा हो गई है। अब जो है ना कि दीपक हर जगह पर रखेंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे अपनी माता रानी के पास में, जहाँ पर हम पूजा करते हैं, और फिर ले चलेंगे पीछे वाले घर में तुलसी के पास में, वहाँ पर भी एक दीपक रख देंगे। और वहाँ पर भी आरोही के पापा ने आज झालर लगा दी है, दुकान से आने के बाद में लगाई है, और एक छत पर लगाई है, क्योंकि आज उन्होंने 2 जगह पर झालर लगा दी है। बस थोड़ी बहुत ही ऐसे लगा दी है, लेकिन लगा दी है, अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग चलेंगे पीछे वाले घर में, और आरोही ने मोमबत्ती ले ली है, एक पैकेट पूरा लिया है कि हम लगाएंगे। तो मैंने कहा चलो तुम लगाओ चल के। तो सबसे पहले सभी लोग पीछे ही गए थे, पीछे वाले घर में, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे। और यहाँ पर भी तब तक जो है ना कि सभी लोगों ने, जो हमारी नंदन जी ने यहाँ पर सभी जगह पर रख दी थी, और हम चल दिए थे पीछे वाले घर में। तो वहाँ पर आप सभी को दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है हमारे पीछे वाले घर में। तो आज तो हर जगह पर जो है ना कि चारों तरफ उजाला ही उजाला था, एकदम से जो है ना कि घर आंगन और गांव जगमगा उठा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था कि जो त्यौहार होते हैं इनको बहुत ही अच्छा लगता है। होली, दिवाली, जो बड़े त्यौहार होते हैं इनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आरोही के पापा ने तुलसी के पास में झालर कुछ इस तरीके की लगाई है कि एकदम से चमक रहा है। हमारा जो तुलसी का घेरा हमने बनाया है बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सभी जो मैंने मोमबत्ती ली हैं वो हम नीचे ही लगाएंगे, ऊपर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर ऊपर लगा देंगे फिर जो है ना कि इसका जो मोम होता है वो छूटकर गिरने लगता है। और यहाँ पर हमने भी पैर छू लिए हैं और आरोही ने भी पैर छू लिए हैं, क्योंकि जो हम करते हैं फिर आरोही पीछे पीछे वही देखती रहती हैं। तो पैर छू लिए आरोही ने भी थे। और उसके बाद में हम लोग आ गए हैं छत पर। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो भी ये आरोही के पापा लेकर आए थे, हमारे यहाँ तो इनको सुसुरियाँ बोला जाता है, और आप सभी के यहाँ इनको क्या बोला जाता है कमेंट में ज़रूर बताना। तो बहुत सारी लेकर आए थे, लेकिन छोटी वाली लेकर आए थे, बड़ी वाली नहीं लेकर आए थे। और भी चरखी लेकर आए थे, कई चीज़ें लेकर आए थे, अनार लेकर आए थे। वो सारी चीज़ें नीचे छुटाई जाएंगी, क्योंकि छत पर डर भी रहता है। एक तरफ हमारा छप्पर भी रखा है और रसोई के ऊपर भी छप्पर रखा है, तो उसकी वजह से छत पर नहीं कुछ भी किया था ज़्यादा।
बस सुसुरियाँ जितनी भी थी वो सारी छुटा दी थी यहीं पर। और उसके बाद में सभी के घर पर जाकर पैर छू लिए थे, अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले लिया था, क्योंकि त्यौहार के दिन अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़रूरी है। और इधर भैया और दीदी थे, उनके भी मैंने फिर पैर छू लिए थे, और घर में भी सभी लोगों के पैर मैंने छू लिए थे। और सभी लोग इसी तरीके से हमारे यहाँ त्यौहार को मनाते हैं। और इधर दीदी और भैया हैं और दीदी की बिटिया हैं, सभी लोगों के पैर छू लेंगे। और एकदम से गांव आज तो जगमगा रहा है, चारों तरफ से झालर लगी हुई है, दीपक जल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर जगह पर आज तो हर जगह पर इसी तरीके से है ना कि गांव और घर जगमगा उठे हैं। तो चारों तरफ का कुछ इस तरीके का नज़ारा है। और नीचे जो है ना कि अनार छुटाए जा रहे हैं और चरखी छुटाई जा रही है। तो अब चलेंगे नीचे, तो नीचे का नज़ारा आप सभी को दिखाते हैं। सभी लोग खड़े हुए हैं दरवाजे के बाहर, और यहाँ पर सभी लोग खड़े हुए हैं। और आरब जो है ना कि आज बहुत ज़्यादा जो है ना कि खुश हैं ये सभी चीज़ें देखकर। और आरोही हमारी पटाखों से ज़्यादा ही कुछ डर रही हैं, बाकी की चीज़ों से नहीं डर रही हैं, क्योंकि पटाखे जब भी दगते हैं तो आरोही डरने लगती हैं। और वैसे तो हर चीज़ ये देखती रहती हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जो है ना कि छुटाने में लगे हुए हैं। भैया हैं, आरोही के पापा हैं, और दीदी के जो लड़के हैं वो भी हैं, सभी लोग हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। बहुत सारी आरोही के पापा जो है ना कि चरखी लेकर आए थे, काफ़ी टाइम तक जल रही थी और खूब अच्छे से घूम रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था जब वो घूम रही थी चरखी। और अभी जो है ना कि खाना अभी किसी ने भी हमारे यहाँ नहीं खाया है, क्योंकि खाना खाया था बाद में, जब पूजा हो गई थी उसके बाद में सभी लोगों ने कहा कि खाना खाएंगे। लेकिन उस बीच में ही सभी लोग जो है ना कि ये फुलझड़िया और ये सभी चीज़ें छुटाने लगे थे, चरखी अरखी, तो उसके चक्कर में पड़ गए थे। फिर खाना सभी लोगों ने बाद में खाया था। और अभी हमारे थोड़े बहुत काम भी बाकी हैं, बर्तन धुलने हैं, तो बर्तन भी पड़े हुए हैं सारे, तो बर्तन भी अभी धुलेंगे। उससे पहले सभी लोग खाना खा लें, फिर हम धुलेंगे बर्तन। और इधर जो बड़े वाले अनार थे वो बाहर लेकर आए थे आरोही के पापा, क्योंकि अंदर वहाँ पर भी हमारा ही छप्पर है और किसी के छप्पर नहीं है। तो छप्पर की वजह से थोड़ा सा डर लगा रहता है, कहीं आग उग ना लग जाए। तो आरोही के पापा फिर बाहर लेकर आए थे कि यहाँ पर चलाते हैं, अंदर नहीं चलाएंगे, नहीं तो कहीं थोड़ी सी भी आग अगर गिर गई छप्पर के ऊपर तो दिक्कत हो जाएगी। फिर जो है ना कि बहुत जल्दी से आग लगने का भी डर रहता है। और इधर फिर हम लोग जो है ना कि बर्तन धुलने के लिए बैठ गए हैं, हम और हमारी ननद जी। तो सभी लोगों ने अब खाना खा लिया है और सारे बर्तन मैंने खाली करके रख लिए हैं। तो पहले जो हल्के हल्के वाले बर्तन हैं वो सारे धुल कर रख देते हैं। और ननद जी भी आ गई थी, बोलने लगी चलो हम धुलवा लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। और वैसे भी काफ़ी टाइम भी हो गया था, लगभग जो है ना कि रात के 9:30 का टाइम हो गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। आज काम भी हमारे थोड़े से लेट हुए थे, और उसके बाद में जो है ना कि त्यौहार को वैसे भी थोड़ी बहुत देरी तो हो ही जाती है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।